और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं सवाई माधोपुर में बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। एसीबी ने जमवाई कॉलेज में कार्रवाई की और क्लर्क को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है किसी विद्यार्थी से निर्धारित मापदंडों से परे जाकर अधिक फीस वसूली के मामले में क्लर्क पर कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गिरिराज से। गिरिराज, क्या जानकारी है? जी आसिफ, देखिए सवाई माधोपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बाल मंदिर कॉलोनी के अंदर ये कॉलेज है, जमवाई कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता है। जमवाई कॉलेज में जो कार्यरत हैं लिपिक, जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा, उनको 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए एसीबी की टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो एसीबी की टीम है अभी तक पूरी तरीके से कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एसीबी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। एहतियात बतौर मानटाउन थानाधिकारी है कुसुमलता मीना और जो पुलिस का जो जाब्ता है वो भी तैनात किया गया है। समुची कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक पूरे मामले का एसीबी ने पूर्णतया खुलासा नहीं किया है। बताया यह जा रहा है कि जो राज्य सरकार के निर्धारित मापदंड है उनसे परे जाकर के अधिक वसूली जा रही थी। यही नहीं, इस मौके पर एसीबी ने कुछ विद्यार्थियों के बयान भी लिए हैं। वहां पर विद्यार्थियों द्वारा भी यही जानकारी दी गई है कि जमवाई कॉलेज का जो प्रबंधन है वो अधिक प्रताड़ित कर रहा है छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को प्रताड़ित कर रहा है। यहां तक कि अगर किसी दिन छात्र कुछ देर देरी से अगर विद्यालय में आता है तो उसके लिए भी उन पर जुर्माना थोपा जाता है, फीस वसूली जाती है, अलग पैसा वसूला जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी दिन अगर कोई छात्र एब्सेंट हो जाते हैं तो उसके लिए भी दबाव बना करके और दादागिरी रूप से ये जो विद्यालय प्रबंधन है वो उनसे पैसे हट रहा है। तो इसकी शिकायतें लगातार एसीबी को मिल रही थी और एसीबी ने चलते हुए आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल थोड़ी देर में एसीबी के अधिकारी पूर्ण रूपेण सारे मामले का खुलासा करने वाले हैं। जमवाई कॉलेज पर एसीबी के जो अधिकारी हैं उनकी कार्रवाई जारी है। जी आसिफ। गिरिराज, मैं स्वप्निल बोल रहा हूं और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जिस हिसाब से आप पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, कॉलेज की मनमानी के बारे में बता रहे हैं, उसके लिहाज से तो ये लगता है कि भ्रष्टाचार की जो गंगा है वो सिर्फ क्लर्क की जेब तक तो नहीं बहती। ये स्वप्निल, देखिए जो मामला जो जिस तरीके से जमवाई कॉलेज में आया है वो पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार में संलिप्त मामला है। और जो अभी एसीबी के जो अधिकारी दबी जुबान में बता रहे हैं, पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि लिपिक ने ये जो फीस है वो सीधे तौर पर खुद के लिए नहीं बल्कि प्रिंसिपल के लिए ली थी। अभी तक हो सकता है इस मामले में एक नहीं, हो सकता है 2 गिरफ्तारी हो जाए या 3 भी गिरफ्तारी हो। तो अभी तक जो मामला है, जो छात्र हैं वो विद्यालय प्रबंधन के खुले तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और यही नहीं, आरोप छोटे नहीं है, बड़े और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में एसीबी की जो टीम है वो पूरी तरीके से मामले का पटाक्षेप करेगी और मामले का खुलासा होगा। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं शहर प्रदर्शनों की। शराबबंदी पर मतदान होगा, इस खबर पर ग्रामीणों ने नाच गाकर जश्न मनाया। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र मनमानी के शिकार हो गए। राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। और प्रदर्शन की और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब देखिए, पानी पर शहर प्रदर्शन। झालावाड़, सवाई माधोपुर, झुंझुनू में लोग कहीं सड़कों पर उतरे, कहीं जलदाय विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। झालावाड़ में पेयजल संकट पर बीजेपी का गुस्सा फूटा तो सवाई माधोपुर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने रास्ता जाम किया। झुंझुनू में वार्ड 40 में पानी को लेकर प्रदर्शन हुआ। झालावाड़ जिले में लगातार गहराते पेयजल संकट के खिलाफ आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का जत्था पीएचईडी कार्यालय पहुंचा, एक्सईएन का घेराव किया। गौरतलब है, झालावाड़ शहर में पिछले लंबे समय से चल रही अमृत योजना के तहत बनाई गई टंकियों से अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। समझते हैं 45 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन 2000 अप्रैल 19 और 2021 अप्रैल 8-2 साल ज़्यादा हो गए भाई साहब। शहर की जनता भुगत रही, हमारे कपड़े फाड़ती है, पानी कब पिलाओगे? अब गंदा बदबूदार पानी। 175 किलोमीटर लाइन डलनी थी, जिसमें से 107 किलोमीटर मात्र अभी तक डली है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? पहले भी काम होते थे, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे भी काम हुए, शीघ्र काम होते थे,
पेयजल योजना के लिए हमने आज आंदोलन करा। जो अमृत योजना में जो पाइपलाइन डल गई थी और जो थोड़ी बहुत जिनका इंटरकनेक्शन वगैरह रह गए थे उनको वापस काम चालू करा दिया है और हम उसको 30 अप्रैल तक कुछ बचे हुए काम को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो छोटे छोटे कोई प्रकट गैप रह गए हैं जिनके द्वारा कोई पाइपलाइन अपन चालू कर सकते हैं उसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में पानी की समस्या को लेकर त्राही त्राही मची है। इसका बड़ा उदाहरण आज गंगापुर सिटी कस्बे में दिखा। 12 से ज्यादा, माफ कीजिएगा, बड़ी संख्या में महिलाओं ने पानी की समस्या से त्रस्त होकर अंबेडकर धर्मशाला के सामने सड़क पर जाम लगाया। लगभग 2 घंटे तक महिलाएं जाम लगाकर बैठी रहीं। हालांकि जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे, महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं टस से मस नहीं हुई। महिलाओं का कहना है पिछले कई समय से लगातार पानी की समस्या है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से समझाइश के बाद इन्हें शांत कराया गया और रास्ता बहाल हो सका। झुंझुनू में चिड़ावा शहर के जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी से वार्ड 40 के लोग पानी के लिए परेशान हैं। एईएन कार्यालय में धरने पर बैठ गए, नारेबाजी की। आक्रोशित लोग प्रदर्शन करते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजसमंद जिले की थानेटा ग्राम पंचायत में शुक्रवार को वो होने जा रहा है जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था। इसका जोश ऐसा कि नाच गाकर जश्न मनाया गया। जमकर जश्न हो रहा है। खुशियां मनाई जा रही हैं। बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहाँ मतदान पर जोश आई है। लेकिन मतदान किसी जनप्रतिनिधि को लेकर नहीं, बल्कि उसे लेकर है जो समाज के लिए अभिशाप है, वो जिसे जहर तक कहा जाता है, वो जिसके सुरूर में इंसान सब कुछ भूल जाता है। जी हाँ, शुक्रवार को राजसमंद के थानेटा ग्राम पंचायत में शराबबंदी को लेकर मतदान होगा। शराबबंदी मतदान के लिए सरपंच पंकजा सिंह और गांव के लोग पिछले 1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं और अब ये मेहनत रंग ला रही है। ग्राम पंचायत बरार के ग्रामीण पिछले 5 साल से शराबबंदी हेतु प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है। प्रशासन के बाद हम बार बार गए हैं, लेकिन सबसे पहला प्रयास हमारा 2016 में था। उसके बाद हमने दोबारा प्रयास किया 2018 में। 14 फरवरी 2018 को हमने ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री जी के नाम पे। उसका सत्यापन हमें 24 जून 2019 को हुआ था और उसके बाद अब हमें 15 अप्रैल 2021 की तारीख मिली है। तो शराब पर मतदान होगा और झूम कर नाच रही इन महिलाओं को विश्वास है कि अपने इलाके में वोटिंग के जरिए शराब पर ब्रेक जरूर लगेगा। आपको बता दें कि साल 2011 की वोटिंग लिस्ट के अनुसार होगा मतदान। 9 अप्रैल को थानेटा पंचायत में होगा मतदान। 15 अप्रैल को बरार हामिला की वैर पंचायत में मतदान होगा। अब समझिए कब कराया जाता है शराबबंदी के लिए मतदान। पंचायत के 51% वोटर शराबबंदी के लिए मतदान करते हैं, तो फिर प्रशासन शराबबंदी के लिए मतदान करवाता है। थानेटा और बरार के ग्रामीणों ने लागू की हैं शर्तें। गांव में शराब के लिए दुकान देने पर मनाही है। जमीन देने वालों पर लगेगा लाखों का जुर्माना। ग्राम पंचायत काछबली और मंडावर में शराबबंदी लागू। 2018 में थानेटा ग्राम पंचायत में 51% वोटरों ने शराबबंदी पर वोट किया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ग्रामीण हाईकोर्ट की शरण में गए। 2019 में ग्रामीणों के पक्ष में फैसला आया।
और प्रशासन को मतदान करवाने के आदेश दे दिए गए। गुरुजी ने कहा भी दिमाग भ्रष्ट हो जाता है उस आदमी। उसने जाते ही उस महिला से गाली गलौज कर दिया और उस महिला ने उसके थप्पड़ मार दी, उसका शर्ट फाड़ दिया और उसको थाने में लेकर के आए। उसको हमने कहा ऐसे क्यों किया, क्या मौत ठा नहीं पड़ी दारू में हुई और मैं भला आदमी तुम्हारी बेइज्जती कर रही थे, वो भी थाना में बैठा तू लेना अटे आइयो फटाफट। और मैं थोड़ी देर पहले आज बात करा हुई। लेकिन फिर लोकसभा, विधानसभा और सरपंच के चुनावों के चलते मतदान नहीं हो पाया और बाद में कोरोना आ गया। लेकिन अब 9 अप्रैल को शराबबंदी का मतदान होगा। इसके लिए महिलाओं की टोली घर घर जाकर लोगों को मॉक वोटिंग का अभ्यास करा रही है। अलकेश शनाटिया की रिपोर्ट। आरयू के कर्मचारी इस समय अपनी मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय के बाहर अनशन पर हैं। कुछ कर्मचारी 27 सालों से फिक्सेशन की मांग को लेकर अनशन पर हैं, तो आरयू के प्रयोगशाला सहायक वेतनमान की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरयू प्रशासन ने कोई वार्ता नहीं की। अगर अगले 2 दिनों में आरयू प्रशासन कोई उचित समाधान नहीं करता तो अनशन पर बैठे कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आरयू प्रशासन की होगी, ये इनका कहना है। जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद। कर्मचारियों को 27 साल के पीछे का लाभ देना होगा। ना तो एक ही है, लेकिन इसमें 2 तरह के लोग बैठे हुए हैं, 2 मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। एक तो वो कर्मचारी हैं जो प्रयोगशाला सहायक के पद पर काम कर रहे हैं। वो लोग 30 दिसंबर को इसी लोन में भूख हड़ताल पर बैठे थे कि उनको प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान दिया जाए। सिंडिकेट हुई, सिंडिकेट के बाद में भाई सांसद यहाँ पर आए, मैं भी उस समय मौजूद था और उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करा और कहा कि आदेश हो निकल जाएगा। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों ने आरयू में कुलपति सचिवालय का घेराव किया और 1 घंटे तक धरना दिया। छात्रों का आरोप है आरयू ने एक आदेश जारी कर समस्या खड़ी कर दी है, जिसके तहत एमए फर्स्ट ईयर के छात्रों को अब 9,077 रुपए फीस 9 अप्रैल तक जमा करानी होगी। साथ ही हवाला दिया कि कोर्स की पूरी फीस 16,987 रुपए थी, लेकिन प्रवेश के समय प्रशासन द्वारा 7,910 रुपए ट्यूशन फीस ही ली गई थी। छात्रों का कहना प्रोस्पेक्टस में फीस 7,910 रुपए दिखाई गई और आरयू प्रशासन मनमानी कर रहा है। जब तक फीस वसूली के आदेश वापस नहीं होंगे तब तक प्रदर्शन करेंगे। बात नहीं हुई तो मांग बताएंगे, बाद में करते हैं। बंद करो बंद करो बंद करो, लूटखोरी बंद करो बंद करो। हमने लिया तो हमसे 7,910 रुपये एडमिशन का चार्ज हमें बताया गया था और एडमिशन की फीस ली गई थी। लेकिन कल एक आदेश यूनिवर्सिटी ने निकाला है कि आपको 9,000 फीस और जमा करवानी पड़ेगी। अगर नहीं जमा कराते हैं तो आपका सेमेस्टर का एग्जाम हम नहीं लेंगे। ये बीच सेमेस्टर के अंदर हमसे 9,000 रुपये मांगे गए। ना तो हमें पहले इसके बारे में कोई सूचना दी गई थी, ना ही हमें बताया गया था। जब हमने विद्यार्थियों ने पूछा था तब भी यही कहा गया था कि कोरोना की वजह से आपकी फीस कम ली जा रही है और आपको केवल 7,910 रुपये ही जमा करवाने। लेकिन अब हमारे साथ बीच सेमेस्टर में खिलवाड़ किया गया है, हमसे 9,000 और मांगे गए। साथ ही साथ अगर हम सेमेस्टर की फीस नहीं जमा कराते तो जो एडमिशन के हमने 8,000 जमा करवाए थे वो भी हमारे चले जाएंगे और हमारा बीच सेमेस्टर में अगर हम एग्जाम फीस नहीं अपनी 9,000 नहीं जमा कराते तो हमारा सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं लगेगा। ये हमारे साथ सरासर धोखाधड़ी है। जितने भी पैसे वहाँ पर लिखे हुए हैं ऑनलाइन वही उनसे लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ में ये नाइंसाफी हो रही है। जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था ऑनलाइन 2021 के ईयर के लिए वो वहाँ पर 7,980 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन अब हमसे उतने ही ज़्यादा रुपए वापस मांगे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चिड़ावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर हनी गिरफ्तार कर लिया गया है। बस में तोड़फोड़ करने वाले 6 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। आरोपियों ने इलाके में दहशत फैला दी थी। और हिरवा सवारियों को लेकर जा रही थी, जिसमें बामनवास के पास में कोई एक कैंपर में कुछ लड़के आकर के उसमें तोड़फोड़ की है और ड्राइवर से और उससे मारपीट की है। तो इस संबंध में हमने टीम गठित करके और जो लड़के थे इसमें जो वारदात में शामिल थे उनको हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें हनी और उसके साथी हैं 6 लड़कों को हमने
इस अभियोग में गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की अभी तलाश जारी है। नागौर से बड़ी खबर है। यहां युवक युवती ने आत्महत्या कर ली। पेड़ से लटक कर आत्महत्या की खबर है। इसके पीछे कारण प्रेम प्रसंग को बताया जा रहा है। झाड़ेली गांव में यह घटनाक्रम सामने आया। सुरपालिया पुलिस मौके पर पहुंची और जो शव है उन्हें हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सुजानगढ़ उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने गोपालपुरा गांव में दुमकर, बालेरा, गोपालपुरा के सैकड़ों लोगों को संबोधित कर कहा, कांग्रेस गांव गरीब और किसान की पार्टी है, जबकि मोदी सरकार खेत खलिहानों को गिरवी रखने पर तुली हुई है। डोटासरा ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को भारी मतों से जिताने की अपील की। अमित शाह जैसे लोग शामिल होकर के उसको पूरे बर्बाद करने की, उसके बिजनेस को बर्बाद करने की, उसके परिवार को तकलीफ देने की बात कह करके, धमकी दे करके उनसे फार्म उठवाया गया। मैं समझता हूं ऐसा प्रजातंत्र में इतना निंदनीय काम कभी नहीं हुआ। जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन ये जनता अब समझ चुकी है। अब उन्होंने अपनी आंखों में दवाई ठीक डाल ली है, इसलिए वो आंखों से ठीक देख करके कच्ची रोटी नहीं खाएगा, न उसका पेट दुखेगा। इसलिए न तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अब कोई वोट देने वाला है। तीनों चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में केंद्र में भी कांग्रेस सरकार सत्तासीन होगी। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गंगापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने किए चुनावी वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने न तो किसानों के कर्ज माफ किए, न ही बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया। दौसा में लोग बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 75% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। यहां 45 साल से ज्यादा उम्र के 4,64,933 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। अब तक 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आगामी दिनों में वैक्सीनेशन और सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने पर जोर रहेगा। ये कोरोना की सेकंड जो लहर आई है उसमें सैंपलिंग हमारी ज़्यादा बढ़ी है। जहाँ सैंपलिंग ज़्यादा बढ़ती है वहाँ निश्चित रूप से पॉजिटिव आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सैंपलिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और वास्तविक कोरोना पॉजिटिव है उनको निकाला जाए। हालांकि ये देखने में आया है कि कोरोना से बहुत ज़्यादा फैटल यानी घातक इस तरह के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनरल पब्लिक के अंदर जैसे और बीमारियाँ हैं, इसके साथ में कोरोना एक है, दिमाग में बसाए हुए हैं कि ठीक कोरोना हम पॉजिटिव हो सकते हैं। तो सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का उपयोग करें और अपने जो रोजी के कार्य हैं उनको एक कोरोना की बीमारी साथ होते हुए इस तरह से संपादित करें कि ताकि हमें इन्फेक्शन किसी से लगे। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। इन्हीं में से एक कहानी है आईटीसी होटल्स की, जो भारतीय संस्कृति और उसके व्यंजनों को विश्व में पहचान दिलाने में आगे रहे हैं। चाहे बात जन्म की हो या मृत्यु की, भारत की संस्कृति और परंपराएं भोजन से जुड़ी हुई है। Under ITC Hotels Responsible Luxury Initiative and Food Sherpa Program, we do bring our guests to these places and recreate the same food in the comfort of our hotels. भारत की इसी संस्कृति और मेहमान नवाजी के मशहूर परंपरा को दुनिया भर में पहचान दिला रहे हैं आईटीसी होटल्स। देश की राजधानी दिल्ली में आईटीसी ग्रैंड भारतवर्ष की अवधारणा का प्रतीक बन चुका है। यहाँ पर लॉन्च किए गए नए स्वास्थ्य व्यंजन शामिल हैं, जिनका खाना पकाने का सामान होटल में सीधा खेतों से आता है। एक हिंदू सारस्वत थाली से लेकर बेहद लोकप्रिय विंदालू तक, कोकम के इस्तेमाल से लेकर सिरके तक, इस होटल में स्वाद की मिली जुली संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा दक्षिण गोवा के एक शांत से कोने में बसे आईटीसी ग्रैंड गोवा में भारतीय मसालों के साथ पुर्तगाली व्यंजनों की खुशबू माहौल को एक अनोखा रंग दे देती है। आईटीसी होटल्स भारतीय व्यंजनों के स्वाद को न केवल दुनिया भर में प्रचलित कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद शानदार तरीके से स्वाभिमान भारत की मूल भावना को सही रूप भी दे रहे हैं।
भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।